हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बीजेपी के कुछ प्रवक्ता ये बोल रहे हैं ये दरअसल जो राजनीतिक निकाह था ना, ये अब 3 तलाक की तरफ बढ़ रहा है। क्या ऐसा ही लग रहा है आपको? देखिए हिमानी, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को 2 तरह से देखा जाना चाहिए। पहला तो ये कि क्या इस देश में कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई ड्रग डीलरों के साथ किसी के रिश्ते रहेंगे, कोई किसी तरह का अपराध करेगा, और उसके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद भी 2015 से 2023 आ गया, तो आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सुखबीर सिंह खैररा अभी तक कैसे बचे हुए थे? सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो रस्साकशी चल रही है, जिसको हम कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर दोनों दल अपने अपने लिए ज्यादा सीटें चाह रहे हैं, तो वो एक दबाव की राजनीति है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या अरविंद केजरीवाल को अब ये लगने लगा है कि कांग्रेस के साथ अब रहना उनके लिए नुकसानदेह है? उनकी जो राजनीति थी उसकी धार कम हो गई है, इसलिए वो इस तरह का काम कर रहे हैं जिससे कि कांग्रेस पार्टी ही कह दे कि भैया अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो मुझे निश्चित तौर पर यह लगता है कि गठजोड़ में मुश्किल हो रही है, टूटने का ऐलान हो सकता है। लेकिन यहां एक बात जरूरी है कहना कि पंजाब में नशे का कारोबार बहुत बड़ा है, और अगर उस कारोबार पर किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार कार्रवाई करे तो उसके साथ खड़े होना चाहिए। गठबंधन, गठजोड़ अगर इसके बाद भी बना हुआ है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं लोगों की, समाज की, राज्य की कीमत पर यह सब हो रहा है। बड़ी बात ये आप यहाँ पर कह रहे हैं। प्रेम कुमार जी से मैं एक बार अखिल जी, मैं एक बार प्रेम कुमार जी, फिर आप रिएक्ट करिएगा। देखिए, हर्षवर्धन जी की बात सुन करके मैं कह रहा हूँ कि बिल्ली रूपी बीजेपी के भाग्य से इंडिया का छींका नहीं फूटने वाला है। सारी बहस यही कि कैसे भी इंडिया गठबंधन टूट जाए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलग हो जाए। लेकिन बात यह है कि पंजाब की सियासत में दोनों मिल के लड़े तब भी 13 सीट इंडिया के पास, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े तब भी 13 सीट इंडिया गठबंधन के पास। किसी तीसरे के लिए जगह नहीं है, ये पंजाब की सियासत। लेकिन सर एक मिनट यहीं पर आप ही से सवाल है, जिन 13 सीटों की आप बात कर रहे हैं ना सर, प्रताप सिंह बाजवा ये कह रहे हैं कि आ जाए और फिर 2 महीने में देखिए अगर पंजाब में सरकार ना गिर जाए तो। देखिए, स्थानीय स्तर पर इकाई अगर इस जज्बे के साथ राजनीति नहीं करेंगी तो राजनीति नहीं होती। सर आपस में होती है, वहां पर वही एक दूसरे के स्पर्धी हैं, वही ये सरकार गिराएंगे तो खुद की बनाएंगे, वो लड़ाई होगी। भाई कांग्रेस और लेफ्ट की होती है, इस तरीके से सारे उदाहरण हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बना है इंडिया गठबंधन। जो लोग मना रहे हैं कि ये लोग टूट जाएंगे, वो टूटेंगे नहीं। कानून अपना काम कर रहा है, सरकार काम कर रही है, प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी इसको अपने तरीके से देख रही है। और केस टू केस अगर बात करें तो ये मामला 2015 से है, तो आम आदमी पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में 2015 से 2017 तक वो रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में भी आए। लेकिन तब भी अगर वो होता तो कांग्रेस की सरकार ने बदले के तौर पर कार्रवाई की होती, लेकिन नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने एक उनको रिलीफ दिया था, लेकिन जांच के ऑप्शन खुले रखे थे सुप्रीम कोर्ट ने इस अप्रैल में, इसीलिए उसकी जांच शुरू हुई और एसआईटी जांच कर रही है। इसलिए अभी हम कोई पहले से मंतव्य नहीं बनाना चाहते, लेकिन जो एक्शन है वो प्रशासनिक तौर पर होना चाहिए। और राजनीतिक रूप से अगर लगता है कि इसीलिए एक्शन लिया जा रहा है क्योंकि वो ट्वीट कर रहे थे, तो कांग्रेस को प्रतिरोध बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा,